हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 है ना। पहले से सवाल करते आ रहे हैं प्रश्नावली 2.1 के। हम 7 सवाल तक इससे पिछले वाली इस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। इसका अगला सवाल है, अगला प्रश्न है 8, हम जो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी के 3 बचे प्रश्न हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, है ना। 7 हम उस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। जिसको देखना हो तो पीछे वाली वीडियो में जाके देख सकता है ना। हल ठीक है, क्या दिया है? निम्न समीकरण का हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। जो पहले किए हमने उसी तरीके से इनको सॉल्व करना है ना। तो हमारा सवाल क्या है, समीकरण क्या दिया है हमें? 2x अपॉन बटे में हमारा है 3, है ना। इसके बाद में प्लस है 1 बराबर है 7x बटे 15, है ना। ठीक है, इसके बाद में प्लस में क्या है हमारे पास में 3। ठीक है, पहले हम इसका आंसर कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसके आंसर की जांच करेंगे, है ना। ठीक है, कर लीजिए। क्या करना है? 2x पक्षांतर करना है ना। 3, ये 7x इस साइड में काय में है माइनस, प्लस में तो इस साइड काय में आ जाएगा माइनस में 7x, है ना। इससे पहले वाले सवालों में ये चीज़ हमने बार बार की है, तो अब तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, बराबर 3 का 3 और ये 1 उस साइड में जाएगा तो माइनस का 1, है ना। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं ना। संख्याएं बटे में है तो हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2/3 है और 7x/15 है। हम किसका? 3 का, बटे वाली संख्याओं का, हर संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं यहाँ देख लीजिए, साइड में निकाल ले रहा हूँ मैं। जो संख्याएं दी जाती हैं एलसीएम के लिए वही की वही उतार लेते हैं ना। ठीक है, अलग अलग। अब क्या करेंगे, हमको इसको ऐसी संख्या से इसको संख्या भाग करते हैं ना, इसको 3 से काट देते हैं। 3 एकम 3 और ये 5 15, ये 5 बार बड़ा, है ना। जब तक काटते हैं हम इन संख्याओं को, जब तक कि यहाँ पर पूरी संख्या का आंसर 1 1 ना आ जाए ना। 5 से काट देते हैं, 1 का 1, 5 एकम 5। अब आपस में इन संख्याओं का हम कर देते हैं गुणा, है ना। आपस में इन संख्याओं को कर देते हैं गुणा। 3 गुणित 5 बराबर कितना हो गया? 15। इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा? 15, है ना। एलसीएम कितना आ गया इसका? 15। ऊपर क्या बचा हमारा? देखिए अब क्या होगा, देखो हमने पहली बार जो 3 से काटा था तो यहाँ पर 1 आया था, ये 1 बार कटा था, ये 5 बार कटा। ठीक है, पहली बार। तो जो पहली बार कटता है, अभी ये कितने बार कटा? 1 बार, 1। ये कितने बार कटा था? 5 बार। तो 5 यहाँ से 5 रहेगा, इसका 5 से गुणा करेंगे और इसका 1 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 5 मान लीजिए, यहाँ पर 1 मान लीजिए। तो आप 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, है ना। 10x माइनस का, इसके बाद में 7 एकम 7, 7x, है ना। ठीक है, एलसीएम हमारा इसका 15 है, ये घटा दीजिए, ये कितना बचा? 2। अब क्या करेंगे हम? 10 में से 7 चला जाएगा, हमारा बचा कितना? 3x बराबर 15। उस साइड पक्षांतर में पहुँच करेंगे तो क्या गुणा में आ जाएगा। इजी है बिल्कुल। x बराबर क्या हो गया? 30, 3x बराबर, है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? 3 का भी पक्षांतर कर देंगे। x बराबर 30/3 काट दीजिए, भाग कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो x बराबर 3 एकम 3, 3 धम 30, है ना। क्या आया x का मान? 10। जांच कर लेते हैं अब हम। ठीक है, अब हम जांच कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं जांच। क्या दिया है समीकरण में? 2x/3, जांच लिख लेना है ना, जांच। ठीक है, रुको, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर कर देता हूँ नीचे, है ना। नीचे कर देता हूँ, वहाँ पर गलत हो जाएगा, उस समझ में नहीं आएगा। इधर से कर देंगे, आधा से आधा, है ना। तो क्या दिया है हमें? जांच, वो समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी, इधर का उधर हो जाएगा। 2x3 प्लस 1 और 7x/, कितना हमारे पास में? 15 और प्लस का 3। ठीक है, x का मान रख देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, रख दीजिए। क्या है? 2 गुणित 10, है ना, बटे क्या है? 3।
सेम यहीं पर आ जाते हैं। 7 गुणित 10/15। अरे यार ये +1 था यहाँ पर, +1 बराबर, और यहाँ पर +3 है ना। ठीक है, ठीक है, कर लीजिए। क्या करेंगे हम, 10 दूनी 20, 20 हमारे पास क्या आ गया, 3 + 1 बराबर, आ जाइए इस साइड में कर लेते हैं। देखो इसका इसमें गुणा हो के 15 से तो काटना ही है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, क्योंकि देखो 15 से हमको ऊपर वाली संख्या काटना ही है, और ये इसके साथ गुणा में तो ये काट सकते हैं हम। 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो ये हमारे पास क्या बचा, 7 गुणित 2/3 है ना, ये बचा ना। ठीक है ना, समझ में आ गया क्या किया। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। तो अब इसका गुणा इसमें होगा और ऊपर जुड़ जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा ऊपर जुड़ जाएगा, बटे में वही का वही रहेगा ना। तो 3 एकम 3, 20 + 3 एकम 3/3 बराबर आ गया है ना। यहाँ पर कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो 3 तिरका 9 + 9/3 है ना। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करना है, अब ठीक है, अब आगे देखते हैं ना। अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे है ना, जोड़ेगा ना, तो ये कितना हो गया, 23 बटे कितना हो गया 3, जोड़ दीजिए, 14 और 9 कितना होता है 23/3। आ गया हमारा LHS बराबर RHS, दोनों पक्ष बराबर है ना, बराबर RHS। ठीक है, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं हल। ठीक है, पक्षांतर कर लीजिए। क्या है सवाल, 2y + 3/5 बराबर 26/3 माइनस y है ना। ठीक है, कर लेते हैं। तो y इस साइड में आ जाएगा, पहले सवाल का सवाल ही लिख लेते हैं, 5/3 बराबर 26/3 है ना, माइनस y का y। ठीक है, जो दिया है पहले वही समीकरण उतार लेते हैं ना, इसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली स्टेप में क्या करना है हमको, इसका पक्षांतर करना है। तो बाई इस साइड में आ गया, माइनस का था तो प्लस का बाई आ गया, बराबर, इसके बाद में 26/3, इसका भी पक्षांतर कर लिया, ये प्लस में था तो उस साइड में माइनस में 5/3। समझ में आ रहा है ना, इजी है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, घटा जुड़ रहा है ना, जो कितना हो गया 3y, 2y और 1y कितना हो गया 3y। यहाँ पर देखिए हर समान है, जब हर समान रहता है तो क्या करते हैं, एलसीएम वही संख्या रहती है जो हर दिया रहता है ना। जैसे 3 है यहाँ पर 3, तो क्या आएगा 3 आएगा। एलसीएम भी निकालेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक ही बार कटा तो 3 ही आएगा एलसीएम। तो क्या होगा 26 माइनस 5 बटे क्या, एलसीएम 3 हो गया है ना। ठीक है, क्या कर लेते हैं, 3y घटा दीजिए, घटा दीजिए, 26 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 21 बचेगा ना। ठीक है, कितना बचा 21/3, अब फिर से 3y बराबर भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 7 21, क्या आ गया 7। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ एक स्टेप। अब क्या करते हैं हम, 3 का भी भाग करेंगे है ना, तो y बराबर 7/3, 3 है ना, ये हमारा मान लगे 3 से कट नहीं रहा है 7, तो यही हमारा y का मान आ गया। अब हम जांच कर लेते हैं है ना, चलिए जांच कर लेते हैं अब हम। जांच, समीकरण क्या है हमारा, जांच समीकरण है हमारा 2y + 5/3 बराबर 26/3 माइनस का y की वैल्यू रख दीजिए, 2 गुणित 7 कितना होगा 3 है ना, आ गया प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस
7 बटा y की वैल्यू 3, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 7 कर दीजिए, 7 दूनी 14 बटे 3 प्लस 5 बटा 3, इस साइड में आ जाइए ना वही की समीकरण, साथ में लेके चलते हैं ना, अभी वही की वही स्टेप उतार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक साथ में कर लेते हैं ना। अब क्या करेंगे हम, देखो हर समान है तो ये तो हर हमारा क्या आ गया, 3 का 3, हाँ 14 और 5 घटा दीजिए, कितना हो गया, 14 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया, ये हमारा 19 है ना, कितना हो गया 19, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, कितना घटा दीजिए 26 में से, तो कितना बचेगा 19 है ना, और बटे ये हमारा हर क्या है, समान है 3, तो LHS बराबर RHS आ गया हमारा, है ना, दोनों पक्ष बराबर हैं, LHS बराबर RHS, इसी है। बस आपको स्टेप फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप सवाल को सॉल्व करना है, वो तो इजी है ना, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न नंबर 10 है ना, हल समीकरण क्या है, 3m माइनस 5m इक्वल माइनस का 8/5 है ना, ठीक है, कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो पक्षांतर इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही साइड में हमारी संख्याएं हैं तो क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं सीधा सा, क्या बचेगा 2m, 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा ना, माइनस का 8/5, ठीक। क्या करेंगे, इसका भी हम क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, है ना, किसका 5 का, अभी ये इसके साथ काय में, 8 के साथ भाग में, इस साइड काय में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो माइनस का 2m गुणित 5 है ना, लिख देते हैं एक स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 8 कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, माइनस का 10m है ना, 5 दूनी 10 बराबर माइनस का 8, तो m बराबर माइनस का 8 बटे, ये भी पक्षांतर हो जाएगा, तो माइनस का 10 से नहीं जा रहा है भाग, तो क्या करेंगे, m बराबर काट दें, 2 से काट देते हैं, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 4/5, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों संख्या माइनस की थी तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये हमारा m का मान आ गया है। अब क्या कर लेते हैं हम, इसकी जांच कर लेते हैं, ठीक है, जांच कर लेते हैं, समीकरण है हमारा जांच, समीकरण है 3m माइनस का 5m बराबर है हमारा माइनस का 8/5, ईजी है, चलो m का मान रख देते हैं, जो हमने निकाला है वही m का मान यहाँ रख देते हैं, 3 गुणित क्या निकाला 4/5, इसके बाद में माइनस 5 गुणित 4/5 बराबर माइनस का 8/5, ठीक है, गुणा कर दीजिए, 3 का ऊपर 4, 4 3 12, 12/5, ठीक है, यहाँ पर माइनस 5 एकम 5, 5 एकम 5, कट रहा है ना, चलो नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं काटना, 5 चौको 20/5 का 5, ऐसा भी ठीक है, कट रहा है काट सकते हैं, ऐसा इजी हो जाता है, चलो माइनस का 8/5, चलो हर समान रहता है, ऐसे ही कर लेते हैं, हर समान रहता है हमारा, तो 5 का 5 आ जाएगा, है ना, इसका एलसीएम 5 ही निकलेगा, और ये 12 माइनस का क्या होगा हमारा 20 बराबर का माइनस का 8/5, कर दीजिए एक स्टेप और है, 20 में से हम माइनस के 20 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा ना, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस होता है, मान्य होता है ना, 5 बराबर माइनस का 8/5, बताइए दोनों पक्ष बराबर है ना, LHS बराबर RHS है ना, ठीक है।
अब ये हमारे सारे सवाल सोल्व हो गए हैं। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 2.2।